हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनी क्लासेस 01 में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर, यानी हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन। जैसे कि हमारा वीडियो देख रहे होंगे अगर आप, तो लगातार 200 प्लस की प्रैक्टिस सेट चल रही है और ये आपका प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर का। और करंट अफेयर का ये आपका पार्ट 1 रहेगा, ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके चलेगा। हम क्योंकि पीछे आपका अभी 200 प्लस क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पे, आपका इकोनॉमिक्स पे, जियोग्राफी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे। और हम आपके करंट अफेयर के बाद हिंदी का लाएंगे प्रैक्टिस सेट, फिर आपका रीजनिंग का लाएंगे और फिर उसके बाद आपका जो चलेगा एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले महा मैराथन चलेगा 500 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम करंट अफेयर पे फोकस करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? तो कौन? चंडीगढ़ जीता है। ठीक है, अब आपका केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? तो आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, आपका दादर नगर हवेली दमन दीव, और आपका पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। ठीक है, ये आपके 8 जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो राज्य है वो कुल कितने हैं? वो 28 राज्य कुल है और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो ये मेघालय ने लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRBS जारी करता है? तो ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो जो केरल है ना, वो पूरी तरह से अभी डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो किसको मिला है GI टैग? तो GI टैग अभी मिला है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में आता है। ठीक है, हाल ही में टाटा पावर ने किसे MD CEO के रूप में नियुक्त किया है? यानी टाटा पावर के MD और CEO कौन है? तो वो हैं परबीर सिन्हा। कौन है? परबीर सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? कौन सा परियोजना? संजीवनी परियोजना। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्य की जो सरकार है वो ही शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों का 12,500 खुराक करने का घोषणा किया है? तो ये हमारे क्यूबा जो है वही किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हमारा भारत करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगा? तो ये कितना करेगा? कितने स्मारकों को? 1000 स्मारकों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा दी जाएगी? तो जो समिति की अध्यक्षता है वो नित्यानंद राय के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जीत गढ़ी
पर्व मनाया गया है? क्या, कौन सा पर्व? जीतगढ़ी पर्व। तो ये आपका हम ऑप्शन देख लेते हैं, जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपाल। क्या? नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 यमी योजना की रूपरेखा तैयार की है? मतलब किस वर्ष तक कर दिया गया है ये? तो 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शन फिट्यूड में भाग ले रहे हैं? तो ये कहाँ, कौन से देश में ले रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार और दक्षिण चीन के वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल्टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो पहली बार आपको हमारे अरुणाचल प्रदेश में ये तितली जो है स्वेल्टेल तितली जो है ये पहली बार किस राज्य में देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ, वे कौन थे? किनका निधन हुआ है? नीलमणि फुकन का। और वो थे कौन, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो वो एक कवि थे। क्या थे? वो कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन देशों के मध्य MAREX 2023 अभ्यास का योजना किया गया है? तो मैरेक्स 2023 का योजना आपका अमेरिका और श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, उन देशों के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लुआंचड़ी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो वे कौन व्यक्ति किए हैं? तो वो हमारे अंजलि शर्मा ने की है। ठीक है, हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय हमारे हर्षल पटेल। कौन बने? एक मिनट, हर्षल पटेल 100 विकेट लेने वाले नहीं, भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। एक मिनट, भुवनेश्वर कुमार तो 100 विकेट पहले ही ले चुके हैं। आपका इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 के पहले 6 महीना के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो वो स्वीडन जो थे, वही स्वीडन के देश, वही 2023 में 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में RBI की स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो RBI की स्थापना दिवस आपको मनाया गया था 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल को ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, अगला है स्वस्थ गर्भ MS और किस IIT द्वारा गर्भवती महिला के लिए विकसित किया गया है? तो ये हमारा IIT रुड़की विकसित किया है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या किया है? एक IIT विकसित किया गया है। कौन सा IIT है? IIT रुड़की। ठीक है, अगला प्रश्न है, NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि कितनी है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP आपका GDP ये 7% वैसे हो जाएगा। हम आपको GDP के बताना देखना होगा तो इकोनॉमिक्स का जो वीडियो बनाए हैं हम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका रहेगा, बिहार पुलिस का प्लेलिस्ट का ही लिंक दे देंगे हम। तो उसमें हम आपको बताए हैं GDP क्या है, और वहाँ पे GDP जो आया था उसमें हम पूरा डिटेल में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? क्या भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो
तो और ऑप्शन देख लेते हैं, 13 जनवरी 14 जनवरी तो नहीं होगा, तो ये मनाया गया है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सेना दिवस, राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है। हाल ही में असम चाय के कितने साल पूरे होने पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाएंगे? कितना साल पूरा हुआ है उन लोगों का, आपको ये बताना है। तो उन लोगों का 200 साल पूरा हो गया है, तो वह अब क्या मनाएंगे? एक नीलामी केंद्र जश्न मनाएंगे। ठीक है। हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य हमारा आपका बना है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए के सीनेट ने किस प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड वर्मा। देखिए, ये जो आपका करंट अफेयर है आपका, हम ये जनवरी से, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जनवरी से, यानी 2023 का जितना भी करंट अफेयर है वो हम लेके चल रहे हैं। अभी आपका स्टार्ट हुआ है जनवरी से लेकर, तो फिर जनवरी फरवरी मार्च पूरा जितने मंथ वाइज हम लोग पूरा कैप्चर करेंगे। ठीक है। तो ये अभी जनवरी का स्टार्ट हुआ है, यानी हम शुरू से 2023 का पूरा करंट अफेयर आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में मारिया ब्रानायस मोरेरा विश्व की सबसे अधिक उम्र की जीवित महिला बनी है, वो किस देश से संबंधित है? ये जो महिला हैं मारिया ब्रानायस मोरेरा, ये थी आपके अमेरिका की, और ये सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष अभ्यासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये कौन किया? आपका भारत किया। ये प्रश्न पीछे भी आया हुआ था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू की है? कौन सा राज्य ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो क्या शुरू किया है? ग्लोबल सिटी अभियान एक शुरू किया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस कब मनाया गया है? क्या क्या बताना है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस, तो ये मनाया गया है आपका 15 जनवरी को। ठीक है। कब मनाया गया? 15 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रहा है? तो वो जम्मू कश्मीर कर रहा है। कौन? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया? तो ये हमारे आपका कुवैत के साथ किया है, कुवैत देश के साथ। ठीक है। अगला है, मई 2023 में वैंकूवर शहर की एक प्रमुख सड़क को कामगाटा मारू के मांद नाम से सम्मानित किए जाने की संभावना है। घटना डैश में हुई थी। ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना 1914 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को किसने अपने नाम किया है? इसको पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को ये बताना है। ठीक है। तो ये किए हैं नोवाक जोकोविच। कौन किए हैं? नोवाक जोकोविच। ठीक है। वित्तीय वर्ष FY 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या है? कितना मूल्य है वित्तीय वर्ष FY का? ठीक है, ये बताना है। तो इसका पूरा कुल मूल्य है 1 लाख करोड़। कितना है? 1 लाख करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशिया किंग संरक्षण केंद्र बना है? ऑप्शन देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिला में बना है? ऑप्शन से हम पता करेंगे कौन से जिले में पड़ा है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है गोरखपुर, महाराजगंज, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें से हो जाएगा महाराजगंज। क्या हो जाएगा? महाराजगंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये चुना गया आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, मतलब पूरे महीने का। तो वो चुना गया है हमारे हैरी ब्रूक को। किसको? हैरी ब्रूक को। हाल ही में भारत ने कहा G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा। कहाँ पे, किन राज्य में G20 पार्क का विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो वो जीता है आपका किसने? तो मैक्स वर्टपन ने। कौन? मैक्स वर्टपन ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नारायण प्रसाद साउद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये आपका नेपाल के, किस देश के? नेपाल देश के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार को संभाल रहे हैं अभी तत्काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि CMIE के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगार दर दर्ज की गई है? कब का बताना है? दिसंबर 2022 में। ये आपका लास्ट मंथ है, ठीक है ना, लास्ट मंथ है। तो ये भी प्रश्न आ गया है दिसंबर से, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं ये भी। ये आपका क्या प्रश्न था? प्रश्न है कि CMI के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2000 सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज जो किया गया है वो किया गया है हरियाणा राज्य से, ठीक है, हरियाणा राज्य से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है ये बताना है। तो कर्नाटक जो था वो शीर्ष राज्य पर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दी जाएगी ये बताना है। तो ये अवार्ड अभी 27 लोगों को दी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया गया आपको 16 जनवरी को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये केरल में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों का लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका बर्लिन रहा है, ठीक है, बर्लिन रहा है, ठीक है। हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित हैं? ये सभी आप लोग तो बता सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है। बहुत वो टेनिस से संबंधित थी, टेनिस खिलाड़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में औषधि वृक्ष के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? क्या वनस्पति वन योजना कब लागू किया गया है हरियाणा में, ये बताना है। तो ये 1 नवंबर 2003 से लागू हुआ है, ठीक है। हाल ही में ब्रांड संरक्षता सूचांक 2023 में भारत में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर कौन थे अभी भारत में ही बताना है, ठीक है। ब्रांड संरक्षता सूचकांक के 2023 में भारत के पहले स्थान पर कौन रहे हैं ये बताना है। तो पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में मघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा मेला? मघी मेला। ये किस राज्य में मनाया जाता है आपका?
तो ये मनाया जाता है आपका पंजाब में, ठीक है। अगला प्रश्न है, असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस से किन शहरों को जोड़ा जाएगा? कौन सा? असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कौन से शहर को जोड़ रही है? तो वो जोड़ रही गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी को। किसको? न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम राडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा किस वर्ष तक बोला है, ठीक है ना, किस वर्ष तक? तो 2025 तक। कब तक? 2025 तक ये किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो ये बनाया गया IIT मद्रास के स्वदेशी रूप से, यानी जो IIT मद्रास के हैं ना सदस्य, उनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बनेगा? ये प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, कौन सा देश पूछा है हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ये बताना है। एशिया में पहला और दुनिया में कौन सा देश? दूसरा देश, ठीक है। तो ये चीन जो है ये बन गया है हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों का एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्रीय को समर्पित किए हैं? तो ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नेटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड जो है वो नेटो का 31वां सदस्य के रूप में बना है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फांसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है? तो आपका ऑपरेशन कावेरी अभी प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेज़बानी करेगा? कितने? 20 परामर्श की मेज़बानी ITI युवा, कौन सा IIT बोल रहे हैं, कौन सा IIT ये करेगा? तो IIT कानपुर करेगा, ठीक है। हाल ही में किस देश के स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? कौन सा देश किया है? तो ये चीन किया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसका? महाराजा वीर विक्रम का प्रतिमा का अनावरण किया गया। कौन सा राज्य किया है ये बताना है। तो त्रिपुरा किया है। कौन सा? त्रिपुरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो अमेरिका जो देश है वही क्या रहा है, इसके ऊपर रहा है, सबसे शीर्ष पे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद के आखिरी निज़ाम का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? जिनका निधन हो गया है, आखिरी निज़ाम का निधन हो गया, उनका नाम था आपका नवाब मीर बरकत अली खान। क्या नाम था? नवाब मीर बरकत अली खान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? कौन सा बैंक शुरू किया है व्हाट्सएप पेमेंट, ठीक है। तो ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये शुरू किया है, ठीक है। तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका
नई दिल्ली, कहाँ में? नई दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये जो करंट अफेयर लिया गया है ये पूरा 2023 का लिया गया है, ठीक है। और 2022 का भी कुछ हिस्सा लिया गया है नवंबर और दिसंबर से। कहाँ से? नवंबर और दिसंबर से, ठीक है। नवंबर और दिसंबर के कुछ हिस्से लिए गए हैं 2022 के, नहीं तो बिल्कुल 2023 के आपके प्रश्न जितने भी जनवरी से है, अगर आप लगातार अगर करंट अफेयर पढ़ते आए हैं तो ये आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या था? यानी आपको बताना है वर्ल्ड ऑफ जो स्टैटिक्स होता है उसके अनुसार सबसे अमीर अभिनेता में शाहरुख खान का कितना स्थान पर थे? तो वो आपके थे चौथे स्थान पर, ठीक है। कितने स्थान पर? चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के पुरुष अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? किस देश को पुरुषों को, मतलब किस देश के पुरुषों को हटाया गया है ये बताना है। तो पेरू जो देश के लोग पुरुष जो थे ना उनको हटा दिया गया है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप से, ठीक है। अगला प्रश्न है। हाल ही में टायर निर्माता के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपके ATMA के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अंशुमान सिंघानिया। कौन? अंशुमान सिंघानिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने अपने नई खिताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो ये शशि थरूर ने की है, ठीक है। कौन किया है? शशि थरूर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है। इसके माध्यम से लागू किया जा रहा है। अभी किसके माध्यम से लागू किया जाएगा? ठीक है, किसके, मतलब ये प्रश्न में बताना है कि अल्पसंख्यक मामला के मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया, ठीक है। और ये किस माध्यम से लागू किया जा रहा था पहले, ठीक है, ये बताना है। तो ये आपका कैनरा बैंक द्वारा किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन लियोपोल्ड रॉबर्ट गार्सिया पेलाज बेनिटेज का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? ठीक है, तो वो जो कॉमेडियन है आपका वो संबंधित थे मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसैनिक जहाज 27 फरवरी 2023 को आधिकारिक दौर पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पहुँचे? तो वो हमारे INS सुकन्या है। कौन है? INS सुकन्या, ठीक है। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया है। किनके? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जनक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर टेहमटन उदयवाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके त्रिपुरा उच्च न्यायालय के, वो कौन हैं? तो वो हमारे JAK सिंह है। कौन है? JAK सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई हैं? तो ये आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट में शामिल हुई, ठीक है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? क्या? प्रवासी भारतीय दिवस
कब मनाया गया है 2023 में, ये बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ये आपका मनाया गया 9 जनवरी को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसारीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? पहले जो राज्यपाल केसारीनाथ त्रिपाठी थे वो किस राज्य के थे और जिनका निधन हो चुका है ये बताना है। तो वो पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका वियाली का निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित थे? ये फुटबॉल खिलाड़ी जो है जियान लुका वियाली, उनका निधन हो गया है, वो किस देश से थे? तो वो इटली के थे। ठीक है। हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा बनी है। कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे कोलकाता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है टी.एस. शिवगन्नम को। किसको? टी.एस. शिवगन्नम को। ठीक है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को क्या चुना गया? आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, क्योंकि 2023 अभी समाप्त नहीं हुआ है तो 2022 का ये प्रश्न है। ठीक है, कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, तो वो चुना गया आपको नेट सीवर को। किनको? नेट सीवर को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? मेंस क्रिकेट रूप में आप सभी को पता है किनको चुना गया है? बाबर आजम को चुना गया है। ठीक है। और आपका सूर्य कुमार यादव को चुना गया है T20 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? किनके साथ? आरबीआई इनोवेशन के साथ साझेदारी की है। तो ये आपका केनरा बैंक जो है वही किया है। ठीक है। हाल ही में किस 2022 के लिए सर्वोच्च पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? मतलब कौन सा पुलिस स्टेशन को चुना गया? थाना को। ठीक है। तो ये आपका चुना गया है आस्का पुलिस थाना को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो ये आपका मणिपुर को रखेगी। किसको? मणिपुर हो जाएगा ना, मणिपुर। ठीक है। हाल ही में किससे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आपका जिंदल स्टील एंड पावर को। ठीक है। अगला प्रश्न है। विंध्यारानी देवी ने एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? मतलब कितना वजन उठा के, मतलब कितना भार उठा के वो रजत पदक जीती हैं? तो वो आपका 55 किलोग्राम वजन उठा के, भार उठा के ये जीती हैं। कौन? विद्यारानी। ठीक है, विद्यारानी देवी। हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? मतलब वो किस राज्य से हैं ये बताना है। तो वो आपके जम्मू और कश्मीर से थे, जम्मू कश्मीर से। ठीक है। अगला प्रश्न है। हाल ही में IMF, क्या बताना है? IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? कि किस देश को 15.6 बिलियन डॉलर का समर्थन का पैकेज मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया है यूक्रेन को। किसको? यूक्रेन को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई है? विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई गई 23 अप्रैल को। ठीक है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है?
लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, किस राज्य को मिला है? तो ये आपको मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया स्वर्णनंदन सोनोवाल को। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रक्षा कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया? तो ये किया गया आपका जितेंद्र सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को अपने नाम किया है? अंडर 19 हॉकी टीम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को अपने नाम किया गया है। तो किस राज्य की महिला थी? तो वो आपका हरियाणा की थी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो ये असम के जो राज्य सरकार हैं घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 जुलाई को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये आपका भारत करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर भारत ऑटो बाजार के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो ये भारत जो है ऑटो बाजार के मामले में आपका अभी तृतीय यानी तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाए थे हमारे नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, पहली बार। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो आपका जर्मनी जो है ये बंद करने वाला है। ठीक है, 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में जलीकुट्टा समारोह शुरू हुआ? तो ये आपका किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में IMF वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये आपका 5.9%। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो हमारे संभाले हैं कलिकेश नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न है T20 सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? यानी T20 में सबसे तेज 1500 रन कौन बल्लेबाज लगाया है ये आपको बताना है। तो हमारे सूर्य कुमार यादव जो है वो क्या किए हैं कि T20 में सबसे तेज 1500 रन लगाए हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्या बताना है? 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तव चटर्जी बने हैं। कौन? कौस्तव चटर्जी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आज का? हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह से देसी डिजिटल चालू खाता प्रदान करने के लिए ओपन के साथ साझेदारी की? तो आपका एक्सिस बैंक जो है ये ओपन के साथ साझेदारी की है। ठीक है, खाता प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते हैं आपके ऋतिक रोशन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टार स्पोर्ट जो है चैनल वो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये बताना है। तो ये ऋषभ पंत को बनाया है। ठीक है, किसे? ऋषभ पंत को। ठीक है, चलिए आज यहीं तक हम करेंगे। 100-200 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 110 ही क्वेश्चन कर रहे हैं आपका। हम कल जो पार्ट 2 होगा हम 111वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 111 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।